हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 9 पढ़ाऊंगी, बुद्धिमान बालक। ओके बेटा, यहाँ देख रहे हैं आप लोग बुद्धिमान बालक लिखा हुआ है। आप लोग को जो भी यहाँ पे अंडरलाइन मैं कर रही हूँ उसे अपने अपने चैप्टर में आपको करना है, अपने अपने नोटबुक में करना है। तो चलिए इस अध्याय में परिचय में देखते हैं जो इस बुद्धिमान बालक के बारे में क्या कह रहे हैं लेखक। तो प्रस्तुत अध्याय एकांकी है। पाटलिपुत्र के महाराज नंद अपने सभी राजपदों की बुद्धि परीक्षा लेते हैं। एक बालक इस बुद्धि परीक्षा को पास करता है। यह बालक बड़ा होकर चंद्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध होता है। इसमें कहानी में क्या है बेटा, पाटलिपुत्र के महाराज नंद जो है वो अपने सभी सभासदों की बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। उसमें क्या होता है, एक बालक इस बुद्धि की परीक्षा को पास करता है, ठीक है। और यह बालक जो बालक उस बुद्धि परीक्षा को पास करता है वह बालक बड़े होकर किस नाम से प्रसिद्ध होते हैं, चंद्रगुप्त के नाम से। किस नाम से होते हैं बेटा, चंद्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ओके, तो चलिए अब कहानी देखते हैं क्या है। पाटलिपुत्र के महाराज नंद का राज दरबार, ठीक है। किसका राज दरबार है, महाराज नंद का। महाराज नंद की राजसभा सजी हुई है। महाराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। सभापद लोग भी अपने अपने आसन पर आसीन हैं। राजसभा में लोहे के पिंजरे में एक शेर कैद है, ठीक है। लोहे के पिंजरे में क्या है बेटा, एक शेर कैद है। शेर असली नहीं है, नकली है। मोम का बना हुआ बहुत सुंदर शेर है। अब इस कहानी में ये है बेटा, इस कहानी में क्या है, तो महाराज नंद की राजसभा सजी हुई है। महाराज सिंहासन पे बैठे हुए हैं और सभा में जो लोग हैं वो भी अपने अपने आसनों पर बैठे हुए हैं। राजसभा में लोहे के पिंजरे में एक शेर कैद है। शेर असली नहीं है, नकली है। वो जो पिंजरे में शेर है वो नकली है और मोम का बना हुआ बहुत सुंदर सेब है। यह इतना सजीव है कि देखने में लगता है मानो अभी झपट पड़ेगा। वो जो शेर उस पिंजरे में बना हुआ है बेटा, वो ऐसा दिखने में लग रहा है, वो नकली दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जो अभी किसी पे झपट पड़ेगा और किसी को खा जाएगा। महाराज नंद, मैं आज सभी सभासदों की बुद्धि परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या सब लोग तैयार हैं? सभी सभापद एक साथ, महाराज हम सभी तैयार हैं, आज्ञा कीजिए। महाराज, पिंजरे की ओर संकेत करके देखो। जो इस मजबूत पिंजरे को खोले बिना, क्या है बेटा, जो पहले जो मैं अंडरलाइन करती हूँ उसे आप लोग देखिए, उसे आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। क्या है, जो इस मजबूत पिंजरे को खोले बिना जो व्यक्ति इस पिंजरे को खाली कर देगा उसे मैं सबसे अधिक बुद्धिमान समझूंगा। जो यह कार्य कर सके वह सामने आए। अब क्या होता है बेटा, वो जो शेर उस पिंजरा में है, तो वो जो राजा है नंद, पाटलिपुत्र के जो राजा हैं वो महाराजा नंद क्या कहते हैं, ये जो इसमें शेर बंद है, इस पिंजरे को बिना खोले इस पिंजरे को जो खाली कर देगा उसी को बुद्धिमान समझूंगा, ठीक है। उसी को क्या समझूंगा मैं, उसी को बुद्धिमान समझूंगा। सभी सभासद देर तक गर्दन नीचे करके सोचते रहे। कोई नहीं बोलता। सभा में सन्नाटा छा गया। क्या है बेटा, सब सोचने लगे जो इसमें तो शेर है, बिना खोले इसको हम लोग कैसे खाली कर सकते हैं। सबका गर्दन नीचे झुकी हुई थी क्योंकि सब सोच रहे थे ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, ठीक है। तभी एक बालक खिलखिलाता हुआ राजसभा में प्रवेश करता है और क्या होता है, तभी उसमें हंसते हुए खेलते हुए एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे आके उस राजसभा में प्रवेश करता है, मीन्स घुसता है। बालक ठहाका मारकर, अरे इतनी छोटी सी बात पर सारी राजसभा मौन बैठी है। यह काम तो बहुत सरल है। मुझे कहे तो पिंजरा खोले बिना चुटकी बजाते ही पिंजरा खाली कर दूं। और वो बालक क्या कहता है हंसते हुए, इतनी छोटी सी बात पर सारे राजसभा कैसे चुप बैठे हैं। यह काम तो बहुत सरल है, मैं तो इसे चुटकी बजा के ही कर दूंगा। महाराज क्रोध में आकर, मूर्ख बालक, बाहर जाकर खेलो। जिस कठिन समस्या को सारी सभा हल न कर सकी उसे तुम अज्ञानी बालक कैसे हल कर पाओगे। तो महाराज ने एकदम गुस्से में आकर बोला, जिसे सभा में इतने लोग बैठे हैं वो नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाओगे।
बालक आत्मविश्वास सहित, बालक पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोला, महाराज मुझे आदेश दे तो मैं इस समस्या अवश्य हल कर दूंगा। और वो क्या बोला, महाराज आप मुझे बोलिए, तो आप आज्ञा तो दीजिए, मैं अभी आपको ये खाली कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है, महाराज ठीक है तुम प्रयत्न करो। क्या है बेटा, ठीक है तुम, महाराज कहता है ठीक है तुम प्रयत्न में भी टिक लगाओ, तुम प्रयत्न कर लो, पर स्मरण रखना यदि तुम पिंजरा खोले बिना पिंजरा को खाली न कर पाए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है। बालक निर्भीक स्वर में, बालक निर्भीक स्वर में कहता है, इसे निर्भीक को भी आप लोग लिखिएगा। बालक निर्भीक स्वर में, महाराज यदि मैं असफल रहा तो कठोर दंड भुगतने को तैयार हूँ, मुझे विश्वास है दंड भुगतने की स्थिति न आएगी ही नहीं, मैं अभी समस्या हल किए देता हूँ। मैं आप लोगों को बेटा यहाँ तक आज रीडिंग करवा दी हूँ और समझा देती हूँ, इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या कहता है बेटा, इस कहानी में यही है, जो राजसभा में जब सभी बैठे रहते हैं, सबकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए महाराज नंद भी बैठे हुए रहते हैं। तो जब महाराज ये बोलते हैं, जो इस पिंजरा में जो शेर है, बिना खोले हुए इस पिंजरा को खाली कौन कर देगा, जो कर देगा उसी को मैं बुद्धिमान समझूंगा। तो सबने क्या किया, सब अपना गर्दन झुकाए हुए बैठा हुआ था। उसी टाइम एक बच्चा छोटा सा वहाँ पे प्रवेश करता है अंदर में हंसता हुआ और कहता है ये काम तो मैं चुटकी में कर दूंगा। तो महाराज क्रोध में आकर बोलता है, मूर्ख तू, ये कठिन समस्या को कोई नहीं हल कर पाया, उस तुम अज्ञानी बालक कैसे कर सकते हो। फिर भी वो अपने कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास के साथ बोलता है, महाराज मुझे आदेश तो दीजिए, मैं इसे अवश्य हल कर दूंगा। और इतना कहकर वो फिर महाराज भी उन्हें सोचते हैं, चलो इस बालक को चांस देकर देखता हूँ। और महाराज उन्हें ये भी कहते हैं कि तुम प्रयत्न कर लो, पर यह स्मरण रखना यदि पिंजरा खोले बिना पिंजरा खाली न कर पाए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। बालक निर्भीक स्वर में वो क्या बोलता है, बालक फिर भी बोलता है, जो दंड देने की नौबत ही नहीं आएगी, ये समस्या मैं हल कर दूंगा। ठीक है बेटा। इसीलिए बुद्धिमान बालक का ये कहानी है। तो चलिए आपको मैं अब नेक्स्ट क्लासेज में जो है वो आपको बताऊंगी, जो लास्ट में क्या हुआ, इसका क्या कहानी का मोरल निकला, क्या इससे हमें सीख मिलती है। तब तक आप लोग रीडिंग कीजिएगा। ओके, थैंक यू।